अगर पिरामिड्स इतने बड़े बड़े हैं, लोग बोलते हैं कि उन्हें ह्यूमंस ने नहीं बनाया, तो पिरामिड्स एक्चुअली बने कैसे? तो 2026 में ही एक नई थ्योरी आई है ये बताते हुए कि पिरामिड्स एक्चुअली बने कैसे थे। अब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पिरामिड्स के बनने के पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी थ्योरीज के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से शायद से पिरामिड्स बने होंगे। अब सबसे पहली और सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि जो पिरामिड्स हैं वो एक्चुअली ओरायन बेल्ट के जो 3 बड़े बड़े मेजर स्टार्स हैं उनकी तरह अलाइंड है। लेकिन इस थ्योरी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 2500 BC जिस टाइम पर पिरामिड्स एक्चुअली बने थे, उस टाइम के स्टार मैप के अकॉर्डिंग ओरायन बेल्ट कभी उस साइड था ही नहीं, जिसकी वजह से ये जो अलाइनमेंट हम बताते हैं आज का स्टार मैप देखकर वो हो ही नहीं सकता था। फिर आ जाते हैं दूसरी थ्योरी पर, जहां पर बोला जाता है कि पिरामिड्स के अंदर हाइड्रोलिक लिफ्ट्स लगाए गए थे जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर अंदर जाते थे एंड उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता था। लेकिन जो पिरामिड्स का स्टेप वाला कंस्ट्रक्शन है वो ऐसी हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकता, तो ये थ्योरी भी सही नहीं होती है। फिर आ जाते हैं एक और पॉपुलर थ्योरी के साथ जो हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ भी आती है कि जो नाइल रिवर है उससे पानी को लगाया गया था अराउंड द पिरामिड्स एंड ये बड़े बड़े जो ब्लॉक्स हैं स्टोन के पहले नाइल से लाए जाते थे एंड वुडन लॉग्स को बिछाकर उनके थ्रू पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाकर उनको रखा जाता था। अब जितना कॉम्प्लिकेटेड ये सुनने में है उससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये बनाने में था एंड इसी वजह से आज भी रिसर्चर्स ये कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्शंस पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि इतना टाइम लगा के वो कंस्ट्रक्शन करते एंड फिर वो उससे बहुत ही कम टाइम में पिरामिड्स डायरेक्टली बना सकते थे। लेकिन अब जो मैं आपको ये थ्योरी बताने वाला हूं, इस थ्योरी से पहले आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस थ्योरी के और भी अपडेट्स आने वाले हैं और भी रिसर्चेस होने वाली हैं इस पे, तो वो सब जब भी आएंगी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, तो उसके लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब पिरामिड्स बने थे तो उनके अराउंड रैंप्स बनाए गए थे जो ऊपर तक जाते थे एंड वो रैंप्स धीरे धीरे जब कंप्लीट होते गए तो ये रैंप खुद ही अपने आप को फिल करता गया एंड वो नीचे तक आ गया इन द पिरामिड्स, जिसकी वजह से आज तक कभी भी पिरामिड्स के अराउंड कोई रैंप्स का हमें पता भी नहीं लगा। एंड अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स ये सबसे वायबल सोल्यूशन है पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन का, जहां पर हमें आसपास कोई और चीज मिल भी नहीं रही है, हमें दिख भी नहीं रहा कि पिरामिड्स कैसे बने, तो ये इन रिसर्चर्स का सबसे सटीक सोल्यूशन है। तो आपका क्या थॉट है इन चारों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सही हो सकती है, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अभी इन सारी थ्योरीज पे एंड पर्टिकुलरली इस लास्ट वाली थ्योरी पे, रैंप वाली, इन पर अपडेट्स बहुत सारे आने वाले हैं क्योंकि अभी रिसर्चेस चल ही रहे हैं, तो वो जैसे ही आएंगे सबसे पहले मैं ही आपको बताऊंगा, तो प्लीज उनको जानने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए।